नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं हंसराज कॉलेज में। हंसराज कॉलेज इन दिनों लगातार खबरों में है और ये खबरें जो है वो आ रही हैं कि यहाँ पर एक गाय है और गौशाला को लेके कोई विवाद चल रहा है। आखिर ऐसा क्या है, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा से। डॉक्टर रमा, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो आपको अपने इस चैनल के लिए मुनमुन जी बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे 2022 जो वर्ष है ये आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। जब मैं खुशखबरी की बात करती हूँ तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते रहें। बहुत अच्छा लगा कि आज आपने हंसराज कॉलेज में, जो आजकल चर्चा में विषय है हंसराज कॉलेज का, वह एक गाय है। दरअसल आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से जिस गौशाला की बात हो रही है उसको मैं यहीं पर काटती हूँ कि हंसराज कॉलेज में कोई गौशाला नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमने एक स्वामी दयानंद गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र खोला है। वह गौ संवर्धन और अनुसंधान केंद्र वह कोविड के दौरान सामने आई हुई बातों के कारण खुला है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कोविड में इस बात को कहा गया कि गाय के दूध में A2 होता है। A2 कोई ऐसा तत्व है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है। हमने ये भी सुना कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं, युवा विद्यार्थियों को अब हमें पुनः आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना होगा, क्योंकि हम जैसे टीचर्स ये चाहते हैं कि हमारे युवा विद्यार्थी अब नौकरी करने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं ये नौकरी देने वाले तब बनेंगे जब ये नए नए अनुसंधान करेंगे, नई नई खोजें सामने लाएंगे। तो हंसराज कॉलेज के कुछ टीचर्स के मन में एक ख्याल आया कि जब हम गाय के दूध की बात करते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत के हंसराज कॉलेज में ही नहीं हर जगह माना जाता है कि गाय का हर उत्पाद जो है वो उत्पाद के नाम से नहीं जाना जाता, वह भारतीय संस्कृति में गोधन के नाम से जाना जाता है। तो हंसराज कॉलेज के कुछ टीचर्स ने सोचा कि जो गाय के उत्पाद गोधन के रूप में जाने जाते हैं, गाय के उत्पादों का हंसराज कॉलेज अपनी स्थापना से उसका प्रयोग करता है, क्योंकि हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ DAV संस्था का कॉलेज है। DAV संस्था का जब मैं नाम लेती हूँ तो बड़ा स्पष्ट है कि हंसराज कॉलेज आर्य समाज से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे 75 वर्ष हो रहे हैं हंसराज कॉलेज को बने हुए, यानी 1948 से ही हंसराज कॉलेज में हवन किया जाता है। आज भी हंसराज कॉलेज की वह परंपरा कायम है। हंसराज कॉलेज में हमें समय समय पर चारों तरफ गायत्री मंत्र भी सुनाई देता है, क्योंकि आर्य समाज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपनी वैदिक संस्कृति में विश्वास रखता है। अब क्योंकि हवन लगभग पिछले 75 वर्षों से हंसराज कॉलेज में हो रहा है, हवन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, हवन में हम शुद्ध घी इस्तेमाल करते हैं, हमें घी बाहर से लेना पड़ता है। हवन में हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल में करते हैं वो हमें बाहर से लेनी होती हैं। तो ये भी टीचर्स के मन में विचार आया, बल्कि टीचर्स के मन में भी नहीं, टीचर से पहले हमारे विद्यार्थियों के मन में विचार आया कि जिस समय हम 2021 के अक्टूबर महीने में हवन में अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे थे, क्योंकि हवन में हमारा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स सब बैठते हैं, तो उन विद्यार्थियों ने कहा कि मैडम हवन के बाद हलवे का प्रसाद दिया जाता है। अभी अभी कुछ देर पहले हम जो कोविड के दौरान गाय के A2 दूध की बात कर रहे थे, क्या ये जो हवन हो रहा है हम इसमें जो सामान बाहर से लेते हैं, हमारा अपना कॉलेज उस सामान को नहीं बना सकता?
उन विद्यार्थियों की बात को सुनकर टीचर्स ने कहा कि मैडम, क्या हम कॉलेज में एक गाय रख सकते हैं? मैंने छूटते ही कहा, अरे गाय, पता है अगर गाय, जो असली गाय होती है वो गुजरात की गिरी गाय मानी जाती है। तो मैंने कहा पता है वह कितनी महंगी होती है, कॉलेज वह गाय कैसे ले सकता है? तो उन्होंने कहा कि गाय लाने से लेकर उसके रख रखाव पे कॉलेज का कुछ भी खर्च नहीं आएगा। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और उनमें से एक टीचर ने कहा कि मैडम, मैं गाय से जुड़े हुए किसी विषय पे अपने विद्यार्थियों के साथ शोध भी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है, हम एक सिस्टम को फॉलो करते हुए हम एक केंद्र बनाते हैं और उस केंद्र का नाम गो संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र रखेंगे। और गो संवर्धन का मतलब ये नहीं है, मैं देख रही हूँ कि मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, हमने गाय को नहीं बचाने का कोई ऐसा हमने उपक्रम शुरू किया। गो संवर्धन का मतलब होता है जो गाय से जुड़े हुए उत्पाद हैं, जैसे गाय का गोबर है, जैसे गाय का दूध है, जैसे गाय का घी है, ये जो इस तरह के, यहाँ तक कि गाय के मूत्र को, गोमूत्र को भी गोधन कहा जाता है। तो ये जितने उत्पाद होते हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा हंसराज कॉलेज के उपयुक्त उत्पाद हो सकता है वो गाय का गोबर और गाय का दूध हो सकता है। क्योंकि हमने बायोगैस, हमने गोबर गैस प्लांट की बात की, हम बायोगैस की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना पहले हंसराज कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स मिल के एक रिसर्च करें, नया इनोवेशन आइडिया सामने लेकर आएँ, गाय के दूध को यहाँ पे लेकर उसमें हंसराज कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स रिसर्च करें कि हाँ, क्या गाय के दूध में A2 होता है। और इसके साथ साथ हंसराज कॉलेज में एक अच्छी क्रेच है। वह अलग बात है कि क्रेच जो है आजकल कोविड के कारण बंद है, लेकिन अगर हंसराज कॉलेज में गाय आई है और गाय के दूध से अब जो क्रेच में हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, जो मुझे लगता है कि 6 महीने से लेके और 3 साढ़े 3 साल तक के जो बच्चे हैं, अगर हमें उन्हें गाय का शुद्ध दूध देंगे तो उनके जीवन का निर्माण अच्छा होगा। इस भावना के साथ साथ हंसराज कॉलेज ने केवल और केवल एक गाय रखी और उस गाय को भी ऐसे स्थान पर रखा गया जो स्थान हंसराज कॉलेज में किसी दूसरे काम के लिए उपयोग में ही नहीं आ रहा था, जिससे हम हंसराज कॉलेज, जैसे कहते हैं ना, किसी कॉलेज का कोई एक कंडम कॉर्नर है, कंडम कॉर्नर को पहले हमने कोविड के दिनों में उस जगह को RT-PCR सेंटर के लिए इस्तेमाल किया। जब हमारा RT-PCR सेंटर ख़त्म हुआ तब लगा कि ये जो हमारा एक कॉर्नर है, ये जो एक कोना है, अब ये कोना जब किसी काम में आया ही है तो क्यों ना हम इस कोने को और अच्छे इस्तेमाल के लिए आगे लेकर आएँ। मुनमुन जी, अभी आपने गौशाला की जो चर्चा की बात की थी, आप मुझे बताइए, क्या एक गाय रखने से कोई जगह गौशाला में परिवर्तित हो सकता है? दूसरी बात, ये बड़ा ही खेदजनक है, बहुत ही कष्टदायक भी है कि आपने उस गाय के केंद्र के साथ, गौ संवर्धन केंद्र के साथ हंसराज कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के इशू को छोड़ दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ पर एक गाय रखी गई है वो कॉर्नर कितना छोटा होगा। क्या छोटे से कॉर्नर में एक स्टूडेंट्स का हॉस्टल बन सकता है? हाँ, हंसराज कॉलेज अपने जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, हमें उनका हॉस्टल बनाना है। हंसराज कॉलेज इस प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है, लेकिन जहाँ पर गाय के लिए गौ संवर्धन केंद्र है वह तो सेट बैक एरिया है, और जो किसी भी जगह का सेट बैक एरिया होता है उस पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं हो सकता। ये तो हम सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है यह गाय बहुत ही भाग्यशाली है जिसने हंसराज कॉलेज में प्रवेश करते ही हंसराज कॉलेज को चर्चा में ला दिया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सब विद्यार्थियों को एक संदेश भी देना चाहूँगी कि जब हंसराज कॉलेज अपने वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हंसराज कॉलेज जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारी कोशिश है
कि भारतीय संस्कृति से लेकर हम ग्लोबल दुनिया तक हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट को जोड़ें, हंसराज कॉलेज के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को जोड़ें। यदि आप किसी को कोई दिक्कत है तो हंसराज कॉलेज में आए, हमसे बातचीत करें। अनावश्यक रूप से देश के भविष्य के विद्यार्थियों को गुमराह ना करें। एक गाय के रखने के स्थान को गौशाला में परिवर्तित ना करें। हमारा तो केवल और केवल इतना सा उद्देश्य है, इस गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र के माध्यम से हमारे विद्यार्थी अपना कोई स्टार्टअप तैयार करने की योजना बनाएं। हमारे विद्यार्थी अपने टीचर्स के साथ मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट करें। हो सकता है आने वाले समय में ना जाने हंसराज कॉलेज का कोई विद्यार्थी इस सेंटर से जुड़कर अपना कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू कर ले कि उसको पूरी दुनिया में जाना जाए। हो सकता है जिस कोविड से हम सब इतने परेशान रहे, हमारा फैकल्टी मेंबर है, कोई फैकल्टी मेंबर अपनी कोई इस तरह की रिसर्च सामने लाए जिससे लगे कि हाँ, ये जो गौ संवर्धन केंद्र हंसराज कॉलेज ने खोला है ये तो हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़े अच्छे भाव के साथ, सकारात्मक भाव के साथ एक अच्छी पहल की है। इस पहल को अनावश्यक रूप से किसी विवाद में तब्दील नहीं करना चाहिए। और मैं हंसराज कॉलेज के विद्यार्थियों, हंसराज कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हंसराज कॉलेज ने जो अपनी 75 वर्षों की एक पहचान बनाई है, उस पहचान को हम सकारात्मक भाव के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे। और हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ पर एक अगर छोटी सी चींटी की भी हत्या हो जाए तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। आज सुबह हंसराज कॉलेज में कुछ लोगों ने एक दृश्य देखा कि एक ही स्थान पर लगभग कुछ इंचों की दूरी पर वह गाय और एक बड़ा प्यारा सा कुत्ता दोनों साथ साथ बैठे हुए थे। वहाँ से गुजरने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि मैडम, हमने पहली बार देखा है कि गाय और कुत्ता दोनों साथ साथ बैठ सकते हैं। यानी हमारी संस्कृति तो वह है, हमारी वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है कि ईश्वर ने जिस जीव को इस धरती पर भेजा है वह जीव हम सबको उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और गाय, इसको तो हम गौ माता कहते हैं, माता शब्द जुड़ा हुआ है। तो अनावश्यक रूप से क्यों हम इसको इतना विवाद देना चाह रहे हैं? मुझे लगा कि विवाद आप में से किसी ने नहीं दिया, हाँ, केवल केंद्र को चर्चा में लेकर आए हैं। उस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुनमुन जी, अंत में अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है, मैं आह्वान करूँगी हर उस युवा विद्यार्थी का, हर उस युवा प्राध्यापक का, हर उस युवा कर्मचारी का कि आपके मन में यदि कोई सकारात्मक भाव है, आप कोई नई शोध करना चाहते हैं, आपकी सोच से, आपके काम से यदि इस समाज का कोई भला हो सकता है, लेकर आइए। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर न केवल उस सुझाव का स्वागत करेंगे बल्कि उस पर कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। धन्यवाद।